Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we discuss exercise 10.3 of class 11th. 11th class यानी फर्स्ट ईयर की मैथ एक्सरसाइज 10.3 इसका सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन उससे पहले सॉल्व करने से आपने कुछ बेसिक फार्मूला इसके लिए आपने याद रखने हैं। तो स्टूडेंट उसके लिए आपने ये फार्मूले याद रखने हैं। साइन 2 अल्फा का फार्मूला स्टूडेंट होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। एक फार्मूला स्टूडेंट आपने ये याद रखना है, और कॉस 2 अल्फा का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एक फार्मूला। इसके 3 फार्मूले आपने तीनों के 3 याद रखने हैं। दूसरा फार्मूला स्टूडेंट कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और तीसरा फार्मूला कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। और एक स्टूडेंट आपने याद रखना है tan 2 अल्फा का फार्मूला। इसका फार्मूला स्टूडेंट पहले आपने साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा के आपके पास स्टूडेंट है 3 फार्मूले, 3 के 3 याद रखने हैं। और एक स्टूडेंट आपने याद रखना है tan 2 अल्फा का फार्मूला होता है 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये स्टूडेंट आपके पास फार्मूले थे जो आपने याद रखने हैं। और फिर हम आपके पास हमने ये डबल के पढ़े। जैसे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तो फिर हम ट्रिपल आइडेंटिटीज भी पढ़ेंगे। और स्टूडेंट इसके लिए आपने एक फार्मूला याद रखना है 1 प्लस कॉस अल्फा का फार्मूला जो स्टूडेंट होता है वो है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और 1 माइनस कॉस अल्फा का फार्मूला जो होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये आपके ऑफ आइडेंटिटीज के फार्मूले। और एक स्टूडेंट आपने सिर्फ याद रखना है साइन अल्फा का फार्मूला होता है 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब स्टूडेंट ये फार्मूले आपके पास हैं तो आप इनका अच्छी तरह अपने कॉपी पे नोट कर लें, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में यही फार्मूले यूज होने हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा, यानी ये साइन 2 अल्फा और कॉस 2 अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट दिया हुआ है साइन अल्फा इज इक्वल टू 12/13। पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो साइन 2 अल्फा के लिए फार्मूला tan 2 अल्फा भी है, तो साइन 2 अल्फा के लिए 2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा हमें चाहिए होगा। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर फर्स्ट है, इसका सॉल्यूशन है साइन अल्फा इज इक्वल टू 12/13। पहले हम फर्स्ट ही पार्ट करेंगे। अगर स्टूडेंट हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू 12/13 है तो इस साइन अल्फा तो हमें उसके लिए चाहिए होगा कॉस अल्फा। स्टूडेंट वी नाउ दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अगर आप स्टूडेंट कॉस स्क्वायर अल्फा फाइंड करना नहीं चाह रहे हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होगा, और साइन अल्फा की जगह स्टूडेंट उसकी वैल्यू है 12/13। पुट करके उसका करेंगे स्क्वायर तो ये आ जाएगा 1 माइनस 144 ओवर 169। स्टूडेंट 169 आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 169 माइनस 144, माइनस करेंगे 25 ओवर 169। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 25 ओवर 169। आपने स्टूडेंट लेना है अंडर रूट। जब स्टूडेंट आपके पास अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस था 5 ओवर 13 आ जाएगा। आप स्टूडेंट यहाँ पे प्लस माइनस आता है तो यहाँ पे जो स्टूडेंट आपकी कंडीशन दी हुई है 0 लेस देन अल्फा लेस देन पाई बाई 2 मीन इट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपके पास इस रीजन में करेंगे, यानी 2 पाई या 0 से शुरू होके पाई बाई 2 जाते हैं। तो ये वाली आपको कंडीशन दी है कि लाई इन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट आपने सबसे जो पहला पार्ट फाइंड करना है ये है साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा फाइंड करना है। इसका फार्मूला स्टूडेंट ये मैंने लिखा है, ये आपने अच्छी तरह याद रखना है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। आप स्टूडेंट साइन अल्फा की जगह साइन अल्फा की वैल्यू और कॉस अल्फा की जगह कॉस अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे। तो साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है हमारे पास 12/13। कॉस अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट अभी हमने फाइंड की 5/13। तो ये आ जाएगा 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14 to 120 ओवर 169। तो ये स्टूडेंट आपका पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब स्टूडेंट आपके पास 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 12 और 169 है। तो ये स्टूडेंट आपका पहला पार्ट हो गया कंप्लीट।
अब स्टूडेंट आपने दूसरा पार्ट जो सॉल्व करना है वो है cos 2 अल्फा। अब स्टूडेंट जो cos 2 अल्फा का फार्मूला था वो था cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। इन तीन फार्मूले में से कोई भी लगाएंगे आंसर सेम आएगा, तो मैं फर्स्ट वाला लगा रहा हूँ। तो आप स्टूडेंट cos अल्फा की वैल्यू है 12, cos अल्फा की वैल्यू 5/13 का स्क्वायर माइनस sin अल्फा की हम गिवन cos अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की है अभी 5/13 और sin अल्फा की वैल्यू गिवन है 12/13 का स्क्वायर। तो आपके पास 25 और 169 माइनस 140 और 169। स्टूडेंट आपने लेना है एलसीएम, तो 25 माइनस 144 करेंगे तो आपके पास 144 माइनस से माइनस करें 9 3 और ये आ जाएगा आपके पास 19, तो माइनस 19 ओवर 169 ये आपके पास cos 2 अल्फा की आई। अब स्टूडेंट आपने फाइंड करना है थर्ड पार्ट पे tan 2 अल्फा फाइंड करना है स्टूडेंट। तो tan 2 अल्फा के लिए ये फार्मूला लगाएं, इससे बेस्ट है कि आप sin ओवर cos होता है तो स्टूडेंट उसके डबल एंगल के साथ sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। अब स्टूडेंट sin 2 अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड की 120 ओवर 169, cos 2 अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड की माइनस 19 ओवर 69 यानी माइनस 19 ओवर 169 कैंसिल, तो ये tan 2 अल्फा की स्टूडेंट वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 120 ओवर 19। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर sin अल्फा, cos 2 अल्फा एंड tan 2 अल्फा। नाउ वी डिस्कस this part number 2। part number 2 है cos अल्फा इज इक्वल टू 3/5, देन आपने फाइंड करना है sin 2 अल्फा, cos 2 अल्फा एंड tan 2 अल्फा। अब स्टूडेंट इसका हम कर रहे हैं सॉल्यूशन पार्ट नंबर 2। सेम फार्मूले होंगे यूज लेकिन होगा सिर्फ डिफरेंट, वैल्यूज आर डिफरेंट। तो देन चेक वी आंसर। स्टूडेंट पार्ट नंबर है 2। पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट आपके पास ये वाला cos अल्फा इज इक्वल टू 3/5। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2 अल्फा, cos 2 अल्फा एंड द tan 2 अल्फा। तो स्टूडेंट वी नाउ दैट द sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर अल्फा स्टूडेंट फाइंड करना है 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos अल्फा 3/5 देन होल स्क्वायर। तो ये sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस cos अल्फा 3/5। we take square minus 3 square 9 and 5 square 25। we take the LCM 25 125 minus 9 25 minus 9 which is 16 over 25 sin square alpha। now we take the under root on both side यहाँ पे and 16 over 25 which is sin alpha is equal to 4 over 5 लाइन प्लस और माइनस साइन चूंकि यूज होगा प्लस का साइन बिकॉज लाई इन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट विच इज दिस रीजन। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा क्योंकि हमें गिवन कंडीशन दी है 0 लेस देन अल्फा पाई/2 से छोटा होगा तो लाई इन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन अल्फा भी आ गया। अब स्टूडेंट आपने सेम फार्मूले लगाने हैं, पहले साइन 2 अल्फा फाइंड करेंगे फिर cos 2 अल्फा एंड देन tan 2 अल्फा। तो साइन 2 अल्फा का स्टूडेंट फार्मूला होता है 2 साइन अल्फा cos अल्फा। तो स्टूडेंट साइन अल्फा की जगह उसकी वैल्यू 4/5 एंड cos अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट 2 3/5 जो हमें है गिवन। तो स्टूडेंट 4 to 8 और 3 24/25 फर्स्ट आंसर। अब नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा। cos 2 अल्फा वी नो दैट फार्मूला cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। फार्मूला यूज करेंगे पुटिंग द वैल्यू cos स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट cos स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू है cos अल्फा की वैल्यू 3/5 और उसका देन स्क्वायर माइनस sin अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट है
sin अल्फा 4/5 टेक स्केयर 9/25 minus 16/25 take this LCM 9 minus 16 तो वेट स्टूडेंट cos 2 अल्फा की वैल्यू होगी 9 minus 16 करेंगे तो minus 6 7 आएगा स्टूडेंट। ये आ गई आपके पास cos 2 अल्फा की वैल्यू। अब हमने लास्ट फाइंड करना है tan 2 अल्फा। या तो ये फार्मूला यूज करें, ये तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइम भी लगेगा, तो आप डबल आइडेंटिटीज में tan 2 अल्फा का स्टूडेंट फार्मूला आता है sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। आप स्टूडेंट हमारे पास खैर sin 2 अल्फा की वैल्यू 24/25 cos अल्फा की वैल्यू है -7/25 स्टूडेंट। तो 25 से कैंसिल -24/7 ये स्टूडेंट आपके पास आ गई tan 2 अल्फा की वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर 1 था कि हमें पहले sin अल्फा दिया तो उससे मैंने sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा और tan अल्फा की वैल्यूज फाइंड की। उसके बाद मुझे दे दिया गया कि क्वेश्चन में पार्ट था cos अल्फा 3/5, तो उसे हमने sin अल्फा फाइंड करने के बाद उसकी वैल्यू फाइंड की sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा एंड देन tan 2 अल्फा। नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट आप जब क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे तो आपने यही फार्मूले यूज करने हैं। तो बड़े टेक्निकल क्वेश्चन और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड ऑफ पॉइंट के हवाले से भी। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, अगर cot अल्फा माइनस tan अल्फा, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है cot अल्फा माइनस tan अल्फा अगर गिवन हो तो हमने प्रूव करना है 2 cot 2 अल्फा। ये स्टूडेंट क्वेश्चन है cot अल्फा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 2 cot 2 अल्फा के इक्वल है। तो स्टूडेंट आपने ये फार्मूले यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे दो साइडें हैं स्टूडेंट, हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड है cot अल्फा माइनस tan अल्फा। अब स्टूडेंट पहला स्टेप ये होगा कि आप इनके जो रेसिप्रोकल के फार्मूले हैं अप्लाई करेंगे। तो cot अल्फा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं cos अल्फा ओवर sin अल्फा स्टूडेंट, tan अल्फा का है sin अल्फा ओवर cos अल्फा। ये स्टूडेंट है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में आपने स्टूडेंट इसका लेना है एलसीएम। sin अल्फा cos अल्फा लेंगे एलसीएम, तो स्टूडेंट cos और cos हो जाएंगे cos स्क्वायर अल्फा, sin और sin हो जाएंगे sin स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट पहला स्टेप आपने किया sin अल्फा और cos अल्फा एलसीएम लिए, तो क्योंकि sin अल्फा था sin अल्फा कैंसिल, cos बचा था जो इसके साथ मल्टीप्लाई होके cos स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपने प्रूव करना है 2 cot 2 अल्फा। तो स्टूडेंट है cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, ये फार्मूला लगाया, इसकी जगह आपने लिखना है cos 2 अल्फा। ये cos 2 अल्फा का फार्मूला है। आपने बड़े टेक्निकल फार्मूले हैं और बड़े टेक्निकल अंदाज से आप यूज हुए हैं स्टूडेंट। आप इसी तरह लिख देंगे sin अल्फा cos अल्फा। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि हमने प्रूव करना है 2 cot 2 अल्फा, यहाँ पे हमें नीचे आपके पास sin 2 अल्फा होना चाहिए और 2 भी। स्टूडेंट क्योंकि ये देखें आपके पास था sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा cos, ये फार्मूला क्लोज करने के लिए यहाँ पे 2 नहीं है, तो स्टूडेंट हम 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे cot 2 अल्फा ओवर 2 sin अल्फा cos अल्फा। अब स्टूडेंट गौर से देखें 2 sin अल्फा cos अल्फा पहला फार्मूला था किसका sin 2 अल्फा का, तो स्टूडेंट उसकी जगह आप लिखेंगे 2 cos 2 अल्फा। अब स्टूडेंट 2 sin 2 अल्फा किसका फार्मूला है sin 2 अल्फा का, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट sin 2 अल्फा। अब स्टूडेंट ये बच गया है cos 2 अल्फा ओवर sin 2 अल्फा। आपको पता है cos ओवर sin होता है cot के, एंगल जो भी लगा हो अल्फा है थीटा है, क्योंकि एंगल की रिप्रेजेंटेशन जो होती है अल्फा हो बीटा हो गेमा हो साई हो फाई हो, क्योंकि ये एंगल की रोटेशन होती है स्टूडेंट आपके पास। अब आपने स्टूडेंट cos ओवर sin cot के, तो एंगल आपका दिया हुआ 2 अल्फा
तो स्टूडेंट आप लिखेंगे कॉट 2 अल्फा, जो इसकी स्टूडेंट थी राइट हैंड साइड। तो आपने स्टूडेंट क्योंकि टेक्निकल फार्मूले और इनका यूज भी होगा इस एक्सरसाइज में टेक्निकल, तो सबसे बेस्ट मेथड है कि सबसे पहले आप इन फार्मूलों को अच्छी तरह याद करें। स्टूडेंट वो सॉल्व इट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 3 दिया हुआ है आपके पास sin 2 अल्फा अवर 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। स्टूडेंट आपने इसमें भी सबसे पहले स्टेप के अंदर लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, sin 2 अल्फा अवर 1 प्लस cos 2 अल्फा। अब स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है sin 2 अल्फा अवर 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। अब स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, sin 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा। स्टूडेंट दूसरी साइड पे दिया हुआ है सिंगल आइडेंटिटी अल्फा है, तो हम डबल आइडेंटिटीज को तोड़ देंगे। पहला स्टेप टू sin अल्फा cos अल्फा। स्टूडेंट 1 प्लस, अब स्टूडेंट cos 2 अल्फा का ब्रेक करना है। 3 फार्मूले हैं, हमें कौन सा सजेस्ट लगेगा? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, क्योंकि आपके पास 2 अल्फा था। सिंगल आइडेंटिटी में तोड़ने के लिए tan है, sin अगर cos होगा तो tan बनेगा, तो स्टूडेंट 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ये हमने ब्रेक किया। स्टूडेंट 2 sin अल्फा cos अल्फा। अब स्टूडेंट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस 1 दिस माइनस 1 कैंसिल, ये बात है स्टूडेंट 2 sin अल्फा cos अल्फा ओवर 2 cos स्क्वायर अल्फा। तो अब स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे cos अल्फा 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे स्टूडेंट बच जाएगा sin अल्फा cos अल्फा। cos स्क्वायर को आप ब्रेक करते हैं, cos अल्फा डॉट cos अल्फा स्टूडेंट cos अल्फा से हो जाएगा कैंसिल, तो ये स्टूडेंट आपके पास बात किया sin अल्फा और cos अल्फा, जो स्टूडेंट आपके पास होता है tan अल्फा के, जो कि स्टूडेंट इसकी राइट हैंड साइड थी। वी टेक क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है 1 माइनस cos अल्फा 1 माइनस cos अल्फा ओवर sin अल्फा विच इज tan अल्फा बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट आपका है 4। तो सॉल्यूशन स्टूडेंट में सबसे पहले स्टेप में होगा लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, 1 माइनस cos अल्फा ओवर sin अल्फा। दिस इज मोस्ट टेक्निकल क्वेश्चन एंड दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने स्टूडेंट सबसे पहले स्टेप में देखना है कि इसकी जो दूसरी साइड राइट हैंड साइड प्रूव करनी है वो है हाफ आइडेंटिटी, यानी हाफ आइडेंटिटी है, उसको देखते हुए हम लगाएंगे हाफ आइडेंटिटी के फार्मूले। हाफ आइडेंटिटी के स्टूडेंट मैंने 3 फार्मूले लिख लिए, 1 प्लस cos अल्फा 1 माइनस cos अल्फा और sin अल्फा के। तो हम यूज करेंगे आइडेंटिटी 1 माइनस cos अल्फा का फार्मूला आपने याद रखना है, तो उसकी जगह आप लिख लेंगे 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 पहले स्टेप के अंदर, 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2। दूसरे स्टेप के अंदर स्टूडेंट sin अल्फा का फार्मूला हमने लिखा 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, तो इसकी जगह आप स्टूडेंट लिख लेंगे 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। 2 और 2 स्टूडेंट हो गया आपके पास कैंसिल, तो आपके पास बच गया sin स्क्वायर अल्फा अल्फा बाई 2 ओवर sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। स्टेप आपके पास स्टूडेंट का स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं sin अल्फा बाई 2 डॉट sin अल्फा बाई 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे स्टूडेंट sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। स्टूडेंट sin अल्फा बाई 2 sin अल्फा बाई 2 से कैंसिल, आपके पास बच गया स्टूडेंट sin अल्फा बाई 2 ओवर cos अल्फा बाई 2। आपको पता है स्टूडेंट sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 विच इज द cot अल्फा बाई 2, सॉरी sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 sin ओवर cos विच इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2।
स्टूडेंट ये इसकी थी राइट हैंड साइड, वी प्रूव। नाउ स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 5 इसी को देखते हुए सेम मेथड के साथ आपने प्रूव करना है। नाउ सी विद क्वेश्चन नंबर 6। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, another important question and technical question। 1 plus sin alpha over 1 minus sin alpha is equal to student sin alpha by 2 plus cos alpha by 2 over sin alpha by 2 minus cos alpha by 2। स्टूडेंट पहले स्टेप के अंदर आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। बहुत इजी क्वेश्चन एंड ओनली यूज इन दिस फार्मूला। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे 1 प्लस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन अल्फा। अब स्टूडेंट आपने बड़ा टेक्निकल ही क्वेश्चन है, दूसरी साइड को देखते हुए आपने इसको यूज करना। अब स्टूडेंट हमने एक ये फार्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अगर स्टूडेंट ये वैल्यू दी हुई है तो इसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। अगर हमें 1 दी हुई है तो ये पुट कर देंगे। एंगल है, एंगल कुछ भी हो सकता है, अल्फा बाई 2 इसकी जगह 1। अब स्टूडेंट आपने बड़ा टेक्निकल अंदाज से ये है 1 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, 1 है तो 1 की जगह हम ये यूज करेंगे। क्या आ जाएगा स्टूडेंट? साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, साइन अल्फा का फार्मूला अभी मैंने आपको लिखवाया 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। साइन अल्फा की जगह आपने दूसरा फार्मूला यूज कर लेना। तो ये स्टूडेंट आपने कब यूज करना है? दूसरी साइड राइट हैंड साइड देखनी है, क्योंकि हाफ आइडेंटिटी का फार्मूला था इसलिए आप हाफ आइडेंटिटी की फॉर्म ही यूज करेंगे। सेम स्टूडेंट सिर्फ यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, बाकी सारा आपने स्टूडेंट इसी तरह लिखना है। -2 साइन अल्फा बाई 2 एंड कॉस अल्फा बाई 2। आप स्टूडेंट आपको बताया कि आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हो, यानी आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास है ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है प्लस 2ab और नीचे माइनस में है तो आप प्लस और माइनस में स्टूडेंट करेंगे फार्मूला क्लोज। ये स्टूडेंट है साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2, इसका करेंगे स्क्वायर माइनस स्टूडेंट साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2, इसका करेंगे क्लोजिंग स्क्वायर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आपने एक अंडर रूट के अंदर लिख लेने हैं साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 का होल ओवर साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट उससे कैंसिल तो आपके पास ये अंडर रूट सिर्फ कैंसिल हुआ तो ये स्टूडेंट बात गया साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 ओवर साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2, जो कि स्टूडेंट इसकी राइट हैंड साइड थी। बड़े कंसेप्ट थे और यूज वही फार्मूले हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये फार्मूले आपको अच्छी तरह आने चाहिए। इस आज के लेक्चर में क्वेश्चन 1 to 6 सॉल्व किए। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। तो इंशाल्लाह नए लेक्चर में इसके नेक्स्ट पार्ट करेंगे, एक न्यू वीडियो होगी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।